एक समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से दो जानवर बहुत प्रसिद्ध थे, एक चतुर सियार और एक भोला हाथी। सियार अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाना जाता था, जबकि हाथी अपनी सरलता और शक्तिशाली कद काठी के लिए मशहूर था। सियार ने देखा कि हाथी बहुत भोला है और उसकी शक्तिशाली कद काठी का फायदा उठाया जा सकता है। उसने सोचा कि क्यों न हाथी को धोखा देकर अपना फायदा उठाया जाए। उसने योजना बनाई और हाथी के पास गया। सियार ने हाथी से कहा, मित्र, इस जंगल में बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर ढूंढ सकते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। भोला हाथी सियार की बातों में आ गया और उसकी योजना में शामिल हो गया। सियार ने हाथी को एक गहरे जंगल में ले जाकर खजाने की खोज में जुटा दिया। हाथी ने दिन रात मेहनत की और जंगल के हर कोने को छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हाथी की मेहनत दिन बीतते गए और हाथी ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से जंगल में खोदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सियार ने सोचा कि हाथी को और बेवकूफ बनाना चाहिए ताकि वह और मेहनत करे। उसने हाथी से कहा, मित्र, मुझे पता चला है कि खजाना जंगल के और गहरे हिस्से में है। हमें और मेहनत करनी होगी। भोले हाथी ने सियार की बातों पर यकीन किया और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह खजाना ढूंढ लेगा तो दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। सियार की चालाकी का अंत। एक दिन जब हाथी ने बहुत ज्यादा थकान महसूस की, तब उसे एहसास हुआ कि सियार उसका फायदा उठा रहा है। उसने सियार से पूछा, मित्र, हमने इतने दिनों से मेहनत की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। क्या तुम सच में खजाने के बारे में जानते हो? सियार ने महसूस किया कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो सकता है, तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाथी भाई, खजाना बस मिलने ही वाला है, थोड़ा और सब्र करो। लेकिन इस बार हाथी ने सियार की बातों पर यकीन नहीं किया। उसने सोचा कि उसे सियार से सच का पता लगाना होगा। हाथी ने सियार को जोर से पकड़ा और उसे सच बताने के लिए कहा। सियार डर गया और उसने हाथी को सब सच बता दिया कि खजाने का कोई अस्तित्व नहीं है और उसने केवल हाथी का फायदा उठाने के लिए यह सब किया। हाथी ने सियार की चालाकी को माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन में सच्ची सफलता दिला सकती है। सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगा और मेहनत से अपनी जिंदगी जिएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और धूर्तता से केवल अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है।